क्या मरने से पहले फेसबुक पोस्ट लिख देना पर्याप्त नहीं था सुरक्षा के लिए? क्या समाजवादी पार्टी में अब यादव नेताओं की हत्या भी घर के ही लोगों से होगी? क्या अखिलेश यादव को सच में नहीं दिख रहा कि पार्टी किसके हाथों की कठपुतली बन गई है? क्या यह वही पार्टी है जो खुद को पिछड़ों की पार्टी कहती थी, या अब यह भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के घराने की राजशाही में तब्दील हो चुकी है? क्या विवेक मिश्रा की धमकी को भी राजनीतिक गहमा गहमी कहकर टाल देंगे आप? क्या समाजवादी पार्टी अब मनुवादी सोच के सामने पूरी तरह सरेंडर कर चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, अखिलेश यादव आखिर है किसके साथ? सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, तारीख 3 जुलाई, जगह वाराणसी हाईवे का टोल प्लाजा। यहीं पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सेक्टर प्रभारी सुनील यादव को बुरी तरह पीटा गया। मारने वाले कोई लुटेरे नहीं थे, कोई विरोधी पार्टी के गुंडे नहीं थे, बल्कि जिन पर सुनील यादव ने खुद फेसबुक पोस्ट लिखकर हत्या की साजिश का आरोप लगाया था, वो कोई और नहीं बल्कि उनके ही अपनों में से थे। सुनील यादव की फेसबुक पोस्ट में नाम लिखा था विवेक मिश्रा। विवेक मिश्रा कौन है? समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक संतोष पांडे के साले। साथ में नाम लिखा था सुशील निषाद उर्फ मुन्ना सुनामा। इन दोनों पर धमकी देने का आरोप लगाया था सुशील यादव ने। प्रधानी का चुनाव लड़ोगे तो जान से मरवा दूंगा, जब मिलोगे तब मारूंगा, तुम्हारे अहिर समाज और तुम्हारे घर वाले तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, ऐसा सुशील यादव का कहना है कि उनको कहा गया था। और वही हुआ। कहते हैं मौत से पहले की भविष्यवाणी अक्सर सच निकलती है, और इस बार भी निकली। सुनील यादव की 3 जुलाई को बर्बरता पूर्वक उनकी पिटाई की गई, 5 जुलाई को उनकी मौत हो गई। अब आप सोचिए, एक नेता, पार्टी का पुराना सिपाही, मौत से पहले फेसबुक पर वीडियो डालता है, पोस्ट करता है, डीजीपी से लेकर योगी अखिलेश यादव तक को टैग करता है और फिर मर जाता है। लेकिन क्या हुआ? कोई सुरक्षा नहीं मिली, कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई दबिश नहीं पड़ी, बल्कि उल्टा मौत के बाद फेसबुक पोस्ट डिलीट करवा दी गई, मोबाइल की सारी रिकॉर्डिंग डिलीट करवा दी गई, और आरोप है फोन आया विधायक जी का। विधायक यानी संतोष पांडे। कौन है संतोष पांडे? वही जिनका साला विवेक मिश्रा हत्या का मुख्य आरोपी है। अब जरा सोचिए, पार्टी में ही एक यादव नेता की हत्या और आरोपी भी पार्टी के ही अंदर। क्या यही है समाजवादी पार्टी का पीडीए मॉडल, जहां यादव की जान की कीमत महज एक पोस्ट के बाद खत्म हो जाती है? कुलदीप यादव जो कि सुनील यादव के करीबी थे, उन्होंने तो यहां तक लिखा कि 2012 से 17 के बीच संतोष पांडे के विधायक रहते राजदेव यादव, ओमकार यादव की भी हत्या हुई थी। और अब सुनील यादव, और यह सब उस पार्टी में हो रहा है जो खुद को यादवों और पिछड़ों की सबसे बड़ी आवाज कहती है। कौन कहेगा ये सपा है? अब तो इसे ब्राह्मणवादी वर्चस्व वाली पार्टी कहना ज्यादा उपयुक्त होगा। बात सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं है, यह बात अखिलेश यादव की चुप्पी पर भी सवाल खड़े करती है। क्या अखिलेश यादव को नहीं दिख रहा है कि उनके ही घर में यादवों को मारा जा रहा है? या फिर अखिलेश यादव अब इतने ज्यादा मनुवादी सलाहकारों से घिरे हैं कि असलियत देखने की दृष्टि भी खो चुके हैं? अखिलेश यादव को यह सब नहीं दिख रहा है। कभी पीडीए की बात करते हैं, कभी सर्व समाज की बात करते हैं, लेकिन जब दलित, पिछड़े और यादव मारे जा रहे हैं तो फिर यह पीडीए आखिर किसका है? कभी अखिलेश यादव पी मतलब पंडित बताते हैं, तो कभी पी मतलब पिछड़ा बताते हैं, डी मतलब दुज मानसिकता, ए मतलब अगड़ी जाति का एजेंडा, या ए मतलब अल्पसंख्यक। इनका खुद का ही एक क्राइटेरिया सेट नहीं है कि इनका मतलब क्या है। पीडीए का असली मतलब शायद यही रह गया है अखिलेश जी के लिए। और उस पर भी विडंबना देखिए, जिस विवेक मिश्रा पर हत्या का आरोप है, वही संतोष पांडे का साला फेसबुक पर श्रद्धांजलि दे रहा है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे, मतलब पहले मारो फिर शांति दो। वाह रे मनवादी व्यवस्था, वाह। और अखिलेश यादव वो पहले चुप रहे, फिर जब मामला गर्म हुआ तो एक डेलीगेशन भेजने का ऐलान कर दिया, वो भी 9 जुलाई से पोस्टपोन करके 18 जुलाई को। मतलब जिस घर में किसी की हत्या हुई है वहां संवेदना भी तय तारीख पर पहुंचेगी। किसी शादी के कार्ड जैसा ट्रीटमेंट। संवेदना जताने के लिए हमारा प्रतिनिधिमंडल 18 तारीख को घर आ रहा है, कृपया उपस्थित रहें। क्या यह संवेदनशीलता है या राजनीतिक टाइम मैनेजमेंट? अब बात करते हैं पुलिस की। पुलिस क्या कहती है इस पूरे मामले पर, जो भी मामला सुल्तानपुर में हुआ, जिस तरीके से उसका कहना है कि मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई नहीं है। मतलब आदमी को मारा गया, हॉस्पिटल में भर्ती रहा, फेसबुक पर धमकी के पोस्ट पहले से थे, लेकिन पुलिस को दिल का दौरा दिख रहा है। पुलिस कह रही है कि दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई, यानी मारो लेकिन डॉक्टर से दिल का दौरा लिखवा लो, केस खत्म। सुनील यादव के भाई अंकुश यादव ने कहा कि पोस्ट डिलीट करवा दी गई, फोन में रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई, मुझे नहीं पता कौन कर रहा है,
लेकिन सब कुछ गायब है। और यह सब उस वक्त हुआ जब सुनील खुद अपने आखिरी दिनों में कह रहे थे, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे। अब सवाल यह है, क्या यादव होना इस देश में अपराध है? क्योंकि पहले इटावा कांड के बाद कौशाम्बी कांड के बाद अभी सुल्तानपुर कांड, ये जितनी भी घटनाएं हैं ये एक महीने के अंदर की हैं। क्या यही लोकतंत्र है जहां पार्टी के अंदर ही वर्णवादी सोच के नाम पर राजनीति हो रही है? सच्चाई यह है कि अखिलेश यादव अब खुद ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें किस रास्ते पर चलना है। कभी मानवता और कभी सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो कभी ब्राह्मणवादी संतुलन साधने और उस पर संतुलन में पीस रहा है उनका अपना जनाधार, उनके अपने लोग। ब्राह्मणवाद को टिकट, यादवों को ताबूत, आखिर ये कब तक चलेगा? अगर यही अखिलेश यादव जी पीडीए नीति तो फिर नाम बदल दीजिए। अब इस पीडीए को कुछ और रख दीजिए। जो विपक्षी लोग आप पर सवाल उठाते हैं, आपसे सवाल करते हैं, सर ऐसे कुछ नाम रखना चाहिए आपको। और आज सवाल सिर्फ सुनील यादव की हत्या का नहीं है, सवाल है पार्टी में हो रहे सत्ता के अपहरण का, सवाल है उस जातीय संतुलन का जो अब पार्टी के अंदर खुद ही बिगड़ गया है, सवाल है उस समाजवादी पार्टी मनुवाद का नया संस्करण बनती जा रही है। हर बड़ी पार्टी में ब्राह्मणवादी सोच का वर्चस्व तो था ही, लेकिन अब समाजवादी पार्टी भी उसी राह पर चल पड़ी है, क्योंकि इनका भी कहना है कि अगर भाजपा हार्ड हिंदुत्व पर खेलेगी तो हमें तो सॉफ्ट पर खेलना ही है। जहां दलित, पिछड़े, यादव सिर्फ नारे हैं, टिकट, सत्ता, सम्मान सब कुछ खास विचारधाराओं के हाथ में केंद्रित है। और यही कारण है कि जब सुनील यादव जैसे लोगों की मौत होती है तो यादव समाज के लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मनवाद के खिलाफ आग उगल रहे होते हैं। और उसके बाद जब चुनाव आता है तो फिर उसी ढाल में ढल जाते हैं। और ये लड़ाई अब यादव वर्सेस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में की नहीं है, ये लड़ाई है उस सोच की, जिस सोच को हमें बदलना पड़ेगा। अखिलेश यादव को समझना चाहिए कि यह आग अगर अभी नहीं बुझाई गई तो ये पीडीए नहीं, पार्टी ही जलकर राख हो जाएगी। लेकिन अफसोस, सलाहकारों से घिरे नेता को जमीनी हकीकत नहीं दिखती, उसे बस जाति, गणित और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स दिखते हैं, जहां पर वो आए दिन सोशल मीडिया के ट्रेंड्स जैसे लोगों के साथ दिखते भी नजर आते हैं। आप सोचिए, अगर यही हत्या किसी अगड़ी जाति के नेता की होती तो अखिलेश कब का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके होते, सवाल खड़े कर चुके होते, ट्वीट्स की बाढ़ आ जाती, सीबीआई जांच की मांग उठ जाती। लेकिन सुनील यादव, उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता थे और जाति से वो यादव थे। अब अंत में एक सवाल समाज से भी है, क्या सिर्फ चुनावों में यादव, दलित, मुस्लिम, ओबीसी की याद आती है नेताओं को? क्या उनका अस्तित्व सिर्फ वोट बैंक तक सीमित रह गया है? और अगर जवाब हां है तो यह सिर्फ अखिलेश यादव का नहीं है, पूरे समाज का कड़ा आईना है, क्योंकि जो खामोश रहते हैं वो भी उतने ही दोषी होते हैं जितना हत्यारे होते हैं। सुनील यादव की हत्या एक हादसा नहीं है, समाजवादी पार्टी की आत्मा पर हमला है। और जब आत्मा मरती है तो पार्टी सिर्फ बॉडी विदाउट स्पिरिट बनकर रह जाती है। और सोचिए, समझिए, आओ तब बोलिए। फिलहाल क्या कहेंगे आप इस हत्या पर? क्या समाजवादी पार्टी अब भी आपकी पार्टी है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। यह समाजवादी पार्टी में कुछ और लोग हैं जो उस पार्टी को चला रहे हैं।